वाडिया हॉस्पिटल्स के दूरदर्शी सीईओ डॉ. कैलाश अरोड़ा मिन्नी बोधनवाला के उल्लेखनीय नेतृत्व और अटूट प्रतिबद्धता का गुणगान करते हुए उनकी आकर्षक जीवनी का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया। शीर्षक डिफाइंग कन्वेंशंस, परंपराओं को चुनौती देना। यह आकर्षक कथा एक अग्रणी महिला के जीवन और करियर पर आधारित है जिसने भारत में स्वास्थ्य सेवा का परिदृश्य बदल दिया है। अनूठी पहुंच और गहन अंतर्दृष्टि के साथ यह पुस्तक मिन्नी बोधनवाला के जीवन की कहानी पर प्रकाश डालती है। एक ऐसी महिला जिसने परंपराओं को तोड़ते हुए हर मोड़ पर अपेक्षाओं को चुनौती दी है। साधारण शुरुआत से लेकर सफलता के शिखर तक की उनकी जीवन यात्रा को डिफाइंग कन्वेंशंस, परंपराओं को चुनौती देना में गहराई, ईमानदारी और गहन प्रशंसा के साथ दर्शाया गया है। ये किताब मेरे 35 इयर्स की हेल्थ केयर करियर के ऊपर है और जर्नी के ऊपर है। यहाँ पे ख़ास तो ऐसे है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है, हम देखते हैं कि बहुत सारे उनकी लाइफ के करियर में अगर असफलता मिली तो वो आधे रास्ते से वो करियर छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और ये मैंने ख़ास उन लोगों के लिए लिखा है कि दे गेट मोटिवेटेड एंड दे डू नॉट लीव हाफ वे एंड दे परस्यू देयर करियर इन हेल्थ केयर। जब हम लोग हेल्थ केयर में आए थे तब तो कोई हेल्थ केयर में ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर या ऐसे कोई भी पोजीशन नहीं थी, लेकिन आज आप देख रहे हो कि हेल्थ केयर में इतना सफलता आ गया है कि आज हेल्थ केयर एक इंडस्ट्री बन गई है बाय इटसेल्फ। सो इस इंडस्ट्री को कामयाब करने के लिए हमें और यंग माइंड्स चाहिए जो हमारे साथ मिलके आगे बढ़ा सके ये हेल्थ केयर, not only make in India but also make everywhere else in the world. We want to put our footprints everywhere else. हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आज के युग में और आज के दौर में अगर एक बड़ी खामी है जिस पे आप काम करना चाहेंगे आने वाले सालों में, तो ऐसा कौन सा एस्पेक्ट या कौन सा उसका एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें आपको कमी लग रही है हेल्थ केयर में? एक कमी जो हमें दिखाई देती है इज़ अफोर्डेबल हेल्थ केयर। अगर मैं बात करूं तो हेल्थ केयर अफोर्डेबल होना, एक्सेसिबल होना और वही क्वालिटी सर्विस मिलना आजकल दिखाई नहीं देता। अगर हम लोग सब मिलके ट्राई करते हैं कि ये हेल्थ केयर सर्विस एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो
और उसी तरीके से क्वालिटी भी मेंटेन करा जा सके। ऐसे नहीं है कि आज आयुष्मान के पेशेंट को या प्राइवेट पेशेंट को कोई कमी होनी चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए हेल्थ केयर में। वही केयर मिलना चाहिए दोनों पेशेंट को, अगर वो अंडर प्रिविलेज्ड हो या अगर वो पैसे भर के ट्रीटमेंट ले सकता है। आपके निजी जीवन में ऐसे कौन से चैलेंजेस रहे हैं जो आपने व्यक्तिगत तौर पे हैंडल किया है और जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगी आपकी जर्नी के माध्यम से? मेरी जर्नी में 3 C's आए हैं। एक है चैलेंजेस, जो मैंने अपने आप समझ के अपना रास्ता निकाला है। दूसरा है क्राइसिस, और क्राइसिस ऐसे है कि हमने सोचा कि एक्शंस आर बेटर देन वर्ड्स, इसीलिए हम काम करके हमने दिखाया है। अगर क्राइसिस हो तो अगर हम काम करके दिखा सके तो क्राइसिस हैंडल हो सकती है। और थर्ड है केयर, और केयर एक हेल्थ केयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपैशनेट केयर यही चीज़ है जो हमें आगे लेके जा सकता है, और कंपैशनेट केयर अफोर्डेबल होना चाहिए विद द क्वालिटी ऑफ केयर। लास्ट 2 क्वेश्चंस। आपको एक पर्सनल इंसिडेंट का आप जिक्र कर सकती है, एग्जांपल दे सकती है जिसको आप चैलेंज मानते हो और आपने उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? हाँ, 2012 में जब मैं वाडिया हॉस्पिटल ज्वाइन हुई थी तब एक बेबी अबडक्शन हुआ था और मुझे इमीडिएटली ज्वाइन करने को बोला गया था। तो मैं वहाँ पे 2012 में ज्वाइन हुई इन नवंबर, एंड आई नॉट ओनली हैंडल द क्राइसिस ऑफ द बेबी केयर बट ऑल्सो हॉस्पिटल क्लोजर पे था। मैंने बहुत मेहनत की, टीम बनाई वहाँ पे, और हम लोगों ने टीम वर्क करके देखा कि ये हॉस्पिटल आज आगे बढ़ेगा और आज हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे है, और ये हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ और अपना छाप छोड़ रहा है सब बाजू। जाते जाते आपका संदेश या मैसेज यंगर जनरेशन के लिए क्या रहेगा, खास करके जब कॉर्पोरेट बोर्ड्स में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम महिलाओं की अगर हम तादाद देखें, परसेंटेज देखें, तो कुछ खास इंप्रेसिव फिगर्स तो फिलहाल है नहीं। हालांकि भाषण बहुत होते हैं, विमेन पावर के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सारे डिबेट्स, चर्चाएं होती है, और जब हम एक्चुअली कॉर्पोरेट बोर्ड्स में जाते हैं तो उनका प्रेजेंस वहां कॉर्पोरेट बोर्ड्स में की डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में नहीं दिखता है। तो इसके लिए आपका सुझाव क्या रहेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? इंडिया में बिलो 20% वुमेन कॉर्पोरेट बोर्ड्स पे दिखाई देते हैं, whereas in the world they have reached more than 25 and 30%। तो ये बताता है कि अभी तक इंडिया लैग कर रहा है टू गिव विमेन एम्पावरमेंट, एंड ये एक चीज़ है जो एक स्टिग्मा होती है, और वो स्टिग्मा को अपने माइंड से निकालने के लिए बहुत देर लगता है। विमेन आर इक्वली केपेबल, दे कैन मल्टीटास्क, and you will see that when there is a challenge or crisis, women are capable, and I think other people also need to understand that these things can be handled by women, and women are no nests. You need to empower them. बढ़िया, तो थैंक यू सो मच, और आपको बहुत सारी बधाइयाँ किताब के लॉन्च पे। वी होप योर बुक इज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। थैंक यू सो मच। Thank you.